नमस्कार, मैं शुभांशु त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। लखनऊ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां कानून के मंदिर के बाहर ही कानून और व्यवस्था आमने सामने आ गई है। लखनऊ जिला कोर्ट के बाहर रविवार दोपहर ऐसा बवाल हुआ जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज राजधानी लखनऊ में बुलडोजर बनाम वकील, लाठी बनाम कानून और न्याय के दरवाजे पर हंगामा देखने को मिला। क्या है पूरा मामला, क्यों भड़के वकील और आखिर क्यों पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा? आइए जानते हैं पूरा मामला विस्तार से। आज सुबह करीब 9 बजे नगर निगम की टीम भारी पुलिस बल के साथ जिला कोर्ट पहुंचती है। साथ में 10 बुलडोजर और करीब 300 पुलिस कर्मी। कार्रवाई का मकसद साफ था, कोर्ट परिसर के बाहर बने अवैध चैम्बर और दुकानों को हटाना। दरअसल ये कार्रवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के आदेश पर हो रही थी। नगर निगम पहले ही 240 अवैध निर्माण चिन्हित कर चुका था, जिनमें ज्यादातर वकीलों के चैम्बर और दुकानें शामिल थी। 12 मई को इन पर लाल निशान लगाया और 16 मई तक खुद हटाने का नोटिस दिया गया। लेकिन जब तय समय सीमा बीत गई और कब्जे नहीं हटे तो प्रशासन ने बुलडोजर चलाने का फैसला किया। और जैसे ही बुलडोजर चैम्बरों की तरफ बढ़े, वैसे ही वकील भड़क उठे। कई वकील तो सीधे बुलडोजर के सामने खड़े हो गए। नारेबाजी शुरू हुई और देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया। मौके पर तैनात पुलिस ने समझाने की कोशिश की, लेकिन बहस बढ़ती चली गई। फिर क्या था, हालात बिगड़े और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। वकीलों की भीड़ को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। इस दौरान हालात और बिगड़ गए और भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। और हैरानी की बात ये रही कि जवाब में कुछ पुलिसकर्मी भी पत्थर उठाते नजर आए। इस पूरे हंगामे के बीच कुछ ऐसे दृश्य भी सामने आए जो दिल दहला देने वाले थे। एक वकील ने अपना चैम्बर बंद कर अंदर फांसी लगाने की कोशिश तक की। हालांकि पुलिस ने तुरंत पास का चैम्बर तोड़कर उसे बाहर निकाल लिया और उसकी जान बच गई। वही एक अन्य वकील पुलिस के सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहा और बार बार गुहार लगाता रहा कि 36 साल से यही मेरा चैम्बर है, अगर इसे तोड़ा गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। बता दें कि ये मामला अचानक नहीं उठा है, इसके पीछे लंबा विवाद रहा है। साल 2020 में भी कुछ चैम्बर तोड़े गए थे, जिस पर हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा था कि वकीलों के पुनर्वास का क्या प्लान है। फिर अक्टूबर 2025 में भी कुछ अस्थायी चैम्बर तोड़े गए, जिसका विरोध हुआ। इसके बाद जनवरी 2026 से लगातार शिकायतें आने लगी कि कोर्ट परिसर के बाहर अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। इसी दौरान वकील सुनीता सिंह समेत कई लोगों ने कोर्ट में याचिका दायर की और आखिरकार 7 मई को हाईकोर्ट ने साफ आदेश दिया कि अतिक्रमण हटाओ, जिसके बाद अचानक प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू भी कर दी। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रशासन ने सही किया या वकीलों के साथ अन्याय हुआ है। वकीलों का कहना है कि उनके चैम्बर दशकों पुराने हैं और बिना वैकल्पिक व्यवस्था के इन्हें तोड़ना गलत है। वहीं प्रशासन का दावा है कि कोर्ट के आदेश का पालन करना जरूरी था और अवैध कब्जों को हटाना कानून का हिस्सा है। इस बीच विवाद तब और बढ़ गया जब वकीलों ने आरोप लगाया कि कुछ धार्मिक ढांचे को छोड़ा गया, जिससे कार्रवाई पर पक्षपात के सवाल उठने लगे। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। 4 एसीपी, पीएससी और 10 थानों की फोर्स लगातार निगरानी कर रही है। बीच बीच में विरोध के चलते कार्रवाई रुकती रही, लेकिन प्रशासन बुलडोजर अभियान जारी रखने के मूड में है। तो अब सवाल यही है, क्या कानून का पालन कराने के लिए इस तरह की कार्रवाई जरूरी थी, या फिर इंसाफ के रखवालों के साथ ही इंसाफ नहीं हुआ? लखनऊ की इस घटना ने एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जब कानून के जानकार ही सड़क पर उतर आए तो व्यवस्था पर भरोसा कितना मजबूत रह जाता है। फिलहाल हालात तनावपूर्ण है और पूरे देश की नजर इस मामले पर बनी हुई है। आज इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।